नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शर्मा में। आज हम बता रहे हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन कैसे कमाया जा सकता है, हम बिटकॉइन किन तरीकों से हासिल कर सकते हैं। बिटकॉइन हम 3 तरीकों से कमा सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनते रहिए और हमारे जो नए व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये सभी जानकारियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिटकॉइन कमाने के 3 तरीके जो इस प्रकार हैं, जो पहले बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तरीका ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे $999 देकर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो $999 देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपके पूरे के पूरे $999 ही देने होंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी भी खरीद सकते हैं। छोटी यूनिट से मतलब है जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उस प्रकार हम इसी प्रकार हम इसमें अगर चाहें तो 1 पैसा का भाव 1 पैसे के हिसाब से उसको हम डील कर सकते हैं। हमें पूरे पैसे की जरूरत नहीं, हम उसको छोटा हिस्सा से खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सातोशी खरीद कर धीरे धीरे 1 या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएंगे और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब आपको दिखे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई है और वो प्रॉफिट देने लायक हो गई, तो आप चाहें तो अपने बिटकॉइन बाजार में बेचकर उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर दूसरा तरीका, आइए जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो आप उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर कर रहा हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम पर मुनाफा कमाकर भी बेच सकते हैं, उससे आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। यह दूसरा तरीका है बिटकॉइन कमाने का, बिटकॉइन खरीदने का, ऐसे समझ लीजिए। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। इसमें बिटकॉइन माइनिंग दे रखा है, माइनिंग का अर्थ खुदाई भी होता है, लेकिन इसमें बिटकॉइन माइनिंग ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें गहराई तक उस चीज़ की जानकारी आदमी को जब पेमेंट करते हैं तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसका रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो एक तरह से उसका गहराई में ही जाना होता है, इसलिए इसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं। जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं, और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एंड सीपीयू होता है। वो इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, उसमें किसी तरह की हेरा फेरी तो नहीं है, कोई गड़बड़ कोई घोटाला तो नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार का करप्शन तो नहीं है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलता है, और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आ जाते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने का एक सीमा होती है, उसी प्रकार इसमें भी ठीक बिटकॉइन में भी उसी प्रकार कुछ सीमाएं दी गई है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं मार्केट में आएंगे। और अभी तक हम बात करेंगे कितने मार्केट में बिटकॉइन है, तो मार्केट में करीब 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं, और नए बिटकॉइन जो हैं
वो अब माइनिंग के ज़रिए आएंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो बाकी के जो बिटकॉइन जो मार्केट में आने हैं वो बचे हुए हैं 8 मिलियन के लिए। अगर आप चाहें तो आप एक हाई स्पीड प्रोसेसर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, और अगर आप चाहें तो यह आपको उसके बतौर इनाम, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए बतौर इनाम के ऊपर फ्री में बिटकॉइन मिलेंगे, और वही अब जो मार्केट में आने।